Hello friends, welcome back to another video and welcome back to our YouTube channel Sri Gyan Vidyapit. And I'm sorry friends, I could not upload videos on the subsequent topics because I was busy with some work for few days, and that time my health condition was not good. But from now on, videos covering all the topics will be uploaded regularly on the time. So ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे की चीज़ों को देखेंगे, आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। और मैं आपसे ये कहने वाली थी कि आप जो भी न्यू लर्नर देख रहे हैं इस सीरीज़ को, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने लव वंस के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रॉफिट हो सके, वो भी पढ़ सके, वो भी कुछ सीख सके। राइट फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड अपने लाइक्स और प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर करना। मैं कोशिश करूँगी कि मैं बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही आसान शब्दों में आपको अपनी बातों को समझा सकूँ और आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप जल्दी सीख सकें कुछ। तो अभी जो हमारा सीरीज़ चल रहा है वो इंग्लिश ग्रामर का चल रहा है। इंग्लिश ग्रामर में हम बेसिकली टेंस देख रहे हैं। टेंस में हमने फ्रेंड्स देखा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देख लिया था एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने अफर्मेटिव सेंटेंस देख लिया था। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस तक हम पढ़ लिए थे। होप सो आपने रिवाइज करा होगा। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे मूव करेंगे एंड अब हम देखेंगे टेंस में हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव तो हमने देख लिया था फ्रेंड्स, राइट। अफर्मेटिव सेंटेंस हमने कर लिया है। ओके, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब हम जो देखेंगे वो हम देखेंगे किसको, नेगेटिव सेंटेंस को। नेगेटिव सेंटेंस को, किसके नेगेटिव सेंटेंस को हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हम नेगेटिव सेंटेंस को देख रहे हैं। एंड नेगेटिव सेंटेंस के हम रूल्स को समझेंगे, राइट। इसको हम हिंदी में नकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं। होप आपको समझ आया होगा, राइट। नकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं फ्रेंड्स हम इसको। अब हम अगर इसके रूल को देखें, राइट, अगर फ्रेंड्स हम इसके नेगेटिव सेंटेंस के, नकारात्मक वाक्य के अगर हम रूल को देखें तो हमारा रूल ये कहता है कि सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, राइट फ्रेंड्स। अब हम ये देखेंगे कि हम डू और डज का यूज़ कहाँ करते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि डू और डज का यूज़ हम कहाँ करते हैं, राइट। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम देख लेते हैं डज। डज को देख लेते हैं कि डज आखिर यूज़ कहाँ होगा, राइट। तो अगर हम डज को देखें तो डज को हम यूज़ करते हैं ही, शी, इट और एनी नेम्स और सिंगुलर नंबर, राइट। सिंगुलर नंबर के साथ हम किसका यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, डज का यूज़ करते हैं, राइट। हम डज का यूज़ हमेशा सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं, राइट। एंड
अगर हम फ्रेंड्स डू को देखें कि डू कहाँ यूज होता है, तो आई वी, ओके, आई वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ में फ्रेंड्स हम किसका यूज करते हैं, डू का यूज करते हैं। ओके, होप आप समझ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे कि सेंटेंसेस बना के देखेंगे। ओके, सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाता है फ्रेंड्स, ही शी इट, आई यू वी दे। ओके, प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर और एनी नेम्स, ओके, उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट्स, राइट। आपको पता ही है कि हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो नकारात्मक वाक्य पढ़ेंगे और इसके जो रूल्स में हम यूज करेंगे वो डू या डज नॉट होगा। ओके, डू नॉट और डज नॉट होगा। वर्ब में हम कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, राइट। वर्ब में हम जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में हम एस या ई एस जोड़ रहे थे, इस तरीके से हम यहाँ वर्ब में कुछ भी नहीं ऐड करेंगे। ओके, ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, अदर्स यूज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर हम डज की बात करें, ओके, सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, डज को बनाने के लिए हम देख रहे हैं कि हम डज को कैसे बनाएंगे। ठीक है, डज को यूज करके हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे। सिर्फ यहाँ डज नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ डज नॉट भी है। ओके, यहाँ पे डज नॉट भी है। तो अब हम इसका यूज कैसे करेंगे ये हम देखेंगे। ओके, राइट। तो अगर हम एक सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखते हैं, मान लीजिए हमने देखा वह घर नहीं जाता है, राइट, वह घर नहीं जाता है। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जोड़ेंगे ही। ठीक है, ही हमारा क्या है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट है। जो ये हमारा रोल है उसका क्या है, ही सब्जेक्ट है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, डू या डज जोड़ेंगे। डज को हम किसके साथ जोड़ रहे थे, ही शी इट और एनी नेम्स। ओके, सिंगुलर नंबर के साथ हम क्या जोड़ रहे थे, डज। अब हम लगाएंगे डज, फिर इसके बाद आता है फ्रेंड्स रोल में नॉट। तो अब हम लगाएंगे नॉट। कहाँ नहीं जाता है फ्रेंड्स, एक्सट्रीमली सॉरी, कहाँ नहीं जाता है, घर नहीं जाता है, ही डज नॉट। फिर हम क्या लगा रहे थे, वर्ब। रोल्स में देखिए क्या है, वर्ब है। तो अब हम क्या लगाएंगे, ही डज नॉट। यहाँ वर्ब हमारा क्या है, जाना। ओके, जाता है। ठीक है, ता है तो आपको पता है अनडेफिनिट की पहचान है, राइट। सो ही डज नॉट गो। हम इसमें एस या एस नहीं जोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ डज हम लगा चुके हैं ऑलरेडी। ओके, ही डज नॉट गो टू होम। होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बना के अगर हम देखें, सीता खाना नहीं पकाती है। ओके, अब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सीता सब्जेक्ट हो गया, हम इसके साथ क्या जोड़ेंगे, डज। और क्या नहीं करती है, खाना नहीं पकाती है। सीता डज नॉट पकाना, यानी वर्ब यूज करेंगे हम, राइट। वर्ब यूज करेंगे तो ये क्या हो गया, डज नॉट कुक द फूड। होप आपको समझ आया होगा।
फ्रेंड्स, आप समझ रहे होंगे, राइट। अब ऐसे ही एक और देख लेते हैं। ओके, वह किताब नहीं पढ़ती है, राइट फ्रेंड्स। तो क्या हो जाएगा, शी डज नॉट रीड द बुक। ओके, होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे रूल नंबर 2 यानी डू नॉट देखेंगे। ओके, अब हम क्या देखेंगे, डू नॉट। अगर हम डू नॉट देखते हैं फ्रेंड्स, तो वो उसकी अगर हम सेंटेंसेस को देखें एज एग्जाम्पल, तो क्या हो जाएगा, वे लोग रामायण नहीं पढ़ते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, दे, यहाँ हम डज नॉट यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये प्लूरल नंबर है। ही शी इट एनी नेम के साथ हम ओनली डज यूज कर रहे थे, आई यू वी दे। और प्लूरल नंबर के साथ हम क्या यूज करेंगे फ्रेंड्स, डू यूज करेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, दे डू नहीं, नॉट, दे डू नॉट क्या नहीं करते हैं, पढ़ते हैं। दे डू नॉट रीड द रामायण। ओके फ्रेंड्स, अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें, हम लोग कानपुर में नहीं रहते हैं। ओके, कानपुर में नहीं रहते हैं। ओके, सो क्या हो जाएगा, वी डू नॉट, डोंट, कहाँ नहीं रहते फ्रेंड्स, लिव इन कानपुर। होप आपको समझ आया होगा, रोल्स के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए, दो हम यूज करें, आई वी यू दे, और प्लूरल नंबर के साथ हम क्या यूज करें, डू यूज करें। डज किसके साथ यूज कर रहे हैं, ही शी इट और एनी नेम्स के, और सिंगुलर नंबर के साथ हम क्या यूज करें फ्रेंड्स, डज यूज कर रहे हैं, राइट। तो डू नॉट, डज नॉट का रूल आप समझ गए होंगे। एक और देख लेते हैं, ठीक है। राम और श्याम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ओके, राम और श्याम क्या नहीं करते हैं फ्रेंड्स, क्रिकेट नहीं खेलते हैं। और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, प्लूरल नंबर हो जा रहा है, ठीक है, एक से ज़्यादा नाम है। तो यहाँ राम और श्याम दो लोग आ जा रहे हैं, तो ये फ्रेंड्स हो जा रहा है प्लूरल नंबर है हमारा। ओके, अब हम क्या करेंगे, राम और श्याम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो अब हम करेंगे ये काम बनाने का सेंटेंस। ओके, सो वी राइट हियर, राम एंड श्याम, यहाँ डू लगेगा या डज लगेगा, डू लगेगा। डू नॉट प्ले, इसमें एस आई एस नहीं जोड़ेंगे क्योंकि हम नेगेटिव बना रहे हैं। ओके, प्ले द क्रिकेट। होप आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स। ओके, आप लोग ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा बना के देखिएगा सेंटेंसेस को, और आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आपको समझ आएगा, ठीक है। इंग्लिश जो आती है हमारी वो प्रैक्टिस से आती है, विदाउट प्रैक्टिस
हम इंग्लिश नहीं सीख सकते, नहीं समझ सकते। इसलिए बहुत सारे सेंटेंसेस आप खुद से बनाइए, खुद से आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, अपने माइंड को प्रिपेयर कीजिए। ओब्वियसली आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, सो अब जो हम देखेंगे वो हमारा होगा, अफर्मेटिव देख लिए, नेगेटिव सेंटेंस देख लिए। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके फ्रेंड्स, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे फ्रेंड्स, राइट, जिसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ओके, ये प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। आप लोग समझ चुके होंगे कि प्रश्नवाचक वाक्य से क्या मतलब है, कि इसमें कोई भी सेंटेंस का सवाल पूछा जाता है, राइट। इसमें क्या किया जाता है फ्रेंड्स, सवाल पूछा जाता है। ठीक है, इसमें भी दो रूल्स है। ठीक है, हम उसको बनाने की कोशिश करेंगे। पहला तो ये मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ कि पहला जो सेंटेंस शुरू होगा वो क्या, क्यों, कैसे, कब, किस लिए, कितना, है ना, इससे स्टार्ट होगा। और एक ये होगा कि सेंटेंस के बीच में कहाँ, क्यों, कैसे, कब, किस लिए, ये सारी चीज़ें आएंगी, राइट। अब एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, पहला जो मैंने बताया जिसमें क्या, क्यों, कैसे, कब, स्टार्टिंग में हम सवाल पूछ रहे हैं सेंटेंस में, जैसे क्या वह स्कूल जाता है, क्या तुम लोग पढ़ते हो। ठीक है, और एक है जिसमें बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, वो ये है कि वह आम क्यों खाता है, तुम लोग कानपुर में कहाँ रहते हो, हम आगरा क्यों जाते हैं, राइट। तो इस टाइप के हम सेंटेंसेस को देखेंगे। आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है, देखते हैं। अब हम प्रश्नवाचक वाक्य आप समझ गए होंगे कि आप हम किसकी बात कर रहे हैं, राइट। यानी जिसमें सेंटेंस में अगर प्रश्न पूछा जाता है वो क्या हो जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। ओके, होप आप लोग समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, रूल्स देखते हैं हम इसके। ठीक है, रूल्स देखते हैं। रूल नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, रूल नंबर 1 में हम डू या डज यूज़ करेंगे पहले, फिर सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर वर्ब यूज़ करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर हम अदर्स यूज़ करेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे, राइट। अभी हम पहले रूल नंबर 1 ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट हम रूल नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, जिससे आपको कंफ्यूज़न ना हो। तो ये रूल्स आप लोग बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिएगा कि कैसे ये रूल्स चल रहे हैं, कैसे हम इस रूल का यूज़ करके अलग अलग सेंटेंसेस को हम बना रहे हैं, राइट। तो अगर हम देखें एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हम देखते हैं, जैसे क्या, डू या डज का यूज़ तो आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि कहाँ हम यूज़ कर रहे थे, राइट। डू डू हम यूज़ कर रहे हैं आई यू वी दे, इसके साथ प्लूरल नंबर के साथ हम क्या यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स, डू यूज़ कर रहे हैं। डज हम किसके साथ यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स, डज हम यूज़ कर रहे हैं ही शी इट एनी नेम्स
और सिंगुलर नंबर के साथ हम डज यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो जो नेगेटिव सेंटेंस का रूल है ना, डू या डज का, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी चलेगा। ओके, तो ये हो गया सेंटेंस। देख रहे हैं हम, क्या हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग, यानी हम लोगों के साथ प्लूरल नंबर है, हम इसके साथ डू यूज़ करेंगे। तो रूल के हिसाब से डू यूज़ किया हमने, डू। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, डू। सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम लोग, वी, हम लोग की इंग्लिश वी, डू वी। क्या करेंगे फिर, वर्ब यूज़ करेंगे, वर्ब में कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। डू वी प्ले, क्या खेलते हैं फ्रेंड्स, द फुटबॉल मैच, राइट, क्वेश्चन मार्क। डू वी प्ले द फुटबॉल मैच। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हम क्या वे लोग दिल्ली में रहते हैं। ओके, क्या वे लोग दिल्ली में रहते हैं, राइट। वे लोग भी प्लूरल है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, डू। डू, वे लोग की इंग्लिश क्या हो गई फ्रेंड्स, दे। डू दे कहाँ रहते हैं फ्रेंड्स, हमारा रूल क्या है, वर्ब हमारा क्या है, रहना, खाना, पीना, सोना। दिस वन इज वर्ब। अब हम क्या यूज़ करेंगे, डू दे, रहने की इंग्लिश लिव। डू दे लिव इन, कहाँ रहते हैं फ्रेंड्स, दिल्ली, DELHI, क्वेश्चन मार्क। ओके, डू दे लिव इन दिल्ली। ओके, एंड अब हमने डू का देखा, होप आपको समझ आ रहा होगा। फिर भी हम एक और बना के देख लेते हैं, ठीक है। राधा और सॉरी, क्या राधा और श्यामा किताब पढ़ती हैं। ओके फ्रेंड्स, क्या राधा और श्यामा किताब पढ़ती हैं, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, प्लूरल नंबर है, राधा और श्यामा दो हैं, तो हम हमेशा यूज़ करेंगे डू का, ठीक है। डू, कौन फ्रेंड्स, राधा एंड श्यामा, राइट। क्या करती हैं फ्रेंड्स, डू राधा एंड श्यामा, सॉरी, रीड दे बुक, क्वेश्चन मार्क। होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और आप ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस बना बना के प्रैक्टिस कीजिए, आपको चीज़ें समझ आएंगी। और विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, आपको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बिल्कुल ही सिंपल शब्दों में आपको बता सकूँ। तो अब हम डू का यूज़ देख रहे थे फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं डज का यूज़, कि हम डज को कैसे यूज़ करेंगे। ओके,
तो डज हम हमेशा किसके साथ लगा रहे थे, सिंगुलर नंबर और ही शी इट एनी नेम्स के साथ हम क्या लगा रहे थे फ्रेंड्स, डज यूज कर रहे थे। ठीक है, तो अगर हम डज का देख रहे हैं तो देखिए सेंटेंस, क्या वह खाना पकाती है, क्वेश्चन मार्क। ओके, हम डज वाला देख रहे हैं तो सेंटेंस देखिए, क्या वह खाना पकाती है। तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, क्या वह खाना पकाती है कि इंग्लिश क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, रूल के हिसाब से। रूल आप देखिए, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, राइट। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, डू या डज का यूज़ करेंगे, राइट। तो हम इसमें यूज़ करेंगे डज का, ओके, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है। ठीक है, डज, वह फीमेल है, ओके, जेंडर यहाँ पे क्या है, फेमिनिन जेंडर है, तो हम यहाँ पे ये यूज़ करेंगे डज शी, क्या कर रही है, कुक द फूड, राइट, डज शी कुक द फूड। अब हमने नेक्स्ट देखना है, ठीक है, क्या राम विद्यालय ले जाता है, राइट। तो राम के साथ हम हमेशा डज यूज करेंगे, डज राम कहाँ जाता है फ्रेंड्स, गो टू स्कूल। होप आपको समझ आ रहा होगा। सी, क्या तुम्हारी माताजी पत्रिका पढ़ती हैं। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये बड़ा कर दिया मैंने, तुम्हारी जोड़ दिया मैंने, बट डजंट मीन कि ये प्लूरल नंबर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये जो सेंटेंस है वो एक पर्टिकुलर पर्सन को इंडिकेट करता है। सो ये क्या हो जाएगा, डज योर मदर रीड द मैगजीन। होप फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे, आप कोशिश करेंगे, मैं मैं भी कोशिश कर रही हूँ, और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बिल्कुल सिंपल शब्दों में, बिल्कुल साधारण शब्दों में आप तक अपनी बात को पहुँचा सकूँ, आप समझ सकें, आपको ऐसा ना लगे कि टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ। ओके, तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी नहीं होना है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आप चीज़ों को समझ पाएंगे, सुलझा पाएंगे, आप अच्छे से डे टू डे लाइफ में यूज़ कर पाएंगे इंग्लिश को, राइट। सो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हो, जो ये सीरीज़ चल रहा है, आगे भी अलग अलग सब्जेक्ट्स के सीरीज़ आएंगे, तो आप देखते रहिए इस चैनल को, अपने फ्रेंड्स, अपने लव वंस के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रॉफिट हो सके। आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं। और ये जो सीरीज़ है इसकी वीडियोस मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली अपलोड कर सकूँ। ठीक है,
सो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बने रहिए इस सीरीज़ के साथ। थैंक यू एंड बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।